hello everyone. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm CA Neha Datta and in today's video we're gonna talk about our belief systems. तो belief system किसी के बनते कैसे हैं? मानिए आप किसी कोर्स में एंटर करते हैं, दैट कुड बी एनी प्रोफेशनल एग्जाम या फिर एनी कम्पेटिटिव एग्जाम. अब आपका एक बिलीफ सिस्टम है कि पता है इस कोर्स में पास होना ना बड़ा ही मुश्किल है. अब ये आपका बिलीफ सिस्टम दो जगह से बना है. या तो आपने किसी को अपने नेबर में, अपने किसी कज़न को या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को देखा जिसने बहुत मेहनत करी, एक दो बार वो पास नहीं हो पाया. अब आपका ये बिलीफ सिस्टम बन गया है कि इस एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते. या फिर आपने खुद एक बार एग्ज़ाम दिए, बहुत पढ़ाई कर कर नहीं हुआ, दूसरी बार दिए नहीं हुआ. अब ये ना आपका कोर बिलीफ सिस्टम बन गया है कि इस एग्ज़ाम में पास होना बहुत मुश्किल है. अब ये चीज़ होती जा रही है, आप उसे और बोलते जा रहे हो, वो और होती जा रही है. इट्स अ लूप नाउ. द सेम हैपेंड विद मी व्हेन आई वाज इन माय सीए जर्नी. तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था एंड आई केप्ट ऑन सेइंग इट कि इंस्टीट्यूट की ना मुझसे पर्सनल दुश्मनी है. मतलब मैं 39 पे फेल हो जाती हूँ, मेरी 59 पे एग्जामिशन रुक जाती है, मैं हमेशा 195 193 मार्क्स आते हैं, मैं फेल हो जाती हूँ इतनी पास आकर. कुछ पर्सनल ग्रजेस हैं मुझसे. ये चीज़ एक बार हुई, मैंने वोकलाइज करी, दोबारा हुई, मैंने और बोला, अब वो हो रही है, मैं और बोल रही हूँ, मैं अब वो पूरा एक लूप बन चुका है. वो हो रही है एंड आई केप्ट ऑन सेइंग इट एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन अंटिल आई फिगर्ड इट आउट कि मेरा ये बिलीफ सिस्टम बन चुका है और मैं ये बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ. सो आई मेड अ कॉन्शियस एफर्ट टू नॉट टू से इट. अगर आपने मेरी एक पहले की वीडियो देखी है, मैंने उसमें कहा था मेरा ऑडिट का एग्जाम अच्छा नहीं गया था, बट दिस टाइम आई डिसाइडेड दैट आई वोंट टेल एनीवन कि मेरा ऑडिट का एग्जाम कैसा गया है. आई कीप ऑन सेइंग कि मेरा एग्जाम अच्छा हुआ है. नाउ आई लेट डिवाइन डिसाइड कि व्हाट विल बी माई रिजल्ट. मैं कुछ नहीं बोलूँगी नेगेटिव. तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट नेगेटिव ना बोले, देखते हैं क्या होगा. एंड एज अ रिजल्ट आई एंड अप क्वालिफाइंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो सिमिलर एक चीज़ हुई मेरी रिसेंट वर्कशॉप में. सो देयर वाज अ गर्ल, शी वाज शेयरिंग इन द वर्कशॉप कि उनका एक सर्टन बिलीफ सिस्टम बन गया है क्योंकि वो एग्जाम में पास नहीं हो रही थी 2 बार. तो उनकी मम्मा उनको एस्ट्रोलॉजर के पास ले गए और एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि आप इस एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे इस अटेम्प्ट में. अब वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही थी, शी वॉज डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली, पर क्योंकि उनका बिलीव बन गया है तो उनको थॉट बार बार बॉदर कर रहा था. जैसे ही वो बंद कमरे में अपनी किताबों के साथ बैठे, थॉट एक पॉपअप हो रहा है हर बार, एस्ट्रोलॉजर ने बोला है तो इस बार पास नहीं होगी. एंड देन शी केम इन द वर्कशॉप, शी टोल्ड मी एंड आई जस्ट ट्राइड एंड आई डिड कि मैं उनका जो एक बिलीव सिस्टम बन गया ना, उनका लिमिटिंग बिलीव जो बन गया है, उसको मैं क्लियर करूं. हमने कन्वर्सेशन करी उस पर और मैंने बात करी, कुछ अपने एग्जाम्पल्स दिए एंड टू एन एक्सटेंड उनका कॉन्शियस माइंड कन्विंस हो गया था कि ओके एस्ट्रोलॉजर की शायद बात ऐसे ही है, ऐसा नहीं होता है. शी गॉट कन्विंस्ड एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, एग्जाम से पहले मेरी उनसे बात हुई एंड शी शेयर्ड कि उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है. यू कैन वॉच द क्लिप कि उन्होंने खुद शेयर करा कि मैं इस बार मुझे लगा कि जो चीज़ें पढ़ के गई हूँ वही पेपर में आ रही है, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया. नाउ लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट विल बी. और ना बस अब मैं मतलब आप जज मत करना. एक्चुअली मेरी मम्मा किसी के पास लेगी और लाइक होता है ना ऐसे एस्ट्रोलॉजर टाइप, और उन्होंने मेरे को बोल दिया कि ना आपका इस अटेम्प्ट नहीं होगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा. ग्रुप 2 में 2 अटेम्प्ट लग चुके हैं, तो अब मेरा एक तीसरा है. पता नहीं मुझे ना इस बार ये है, अगर इस बार ही ना हुआ ना, और मेरे को लिटरली ये थॉट आता है, मैं ऑफिस से 2 बार छुट्टियां ले चुकी हूँ, अब तीसरी बार फिर जाऊंगी कि अब छुट्टी दे दो. दीदी मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए. मतलब लाइक लिटरली आपकी वर्कशॉप ऐसी रही कि मतलब मेरा ना उस टाइम पे, जिस टाइम मैंने आपकी वर्कशॉप अटेंड करी है, उस टाइम माइंडसेट बिल्कुल डाउन आ गया था. मतलब पहले अच्छा था, पर उस टाइम पे आपको मैंने शेयर भी करी थी चीज़ें, बट उस टाइम डाउन. और मेरे पेपर उसके बाद से मेरे इतने अच्छे हुए, मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई करी है. और जब रिजल्ट आया वो इस बार पास हो गई. यू नो हम सबसे ज़्यादा टाइम ना अपना यहाँ पर बिताते हैं, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके यहाँ पर क्या लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक रहे हैं. यू नीड टू फिगर आउट दोज एंड देन फिक्स देम. सो आई एम लॉन्चिंग माई वर्कशॉप जहाँ पर मैं आपके ऐसे ही बिलीव सिस्टम को पहले फिगर आउट करवाती हूँ और उसके बाद उस पर हम कैसे वर्क कर सकते हैं, उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हम जानते हैं. So I was receiving a lot of requests to prepone the workshop, so I am bringing it in February. If you are interested, you can get yourself enrolled. Link is in the description box. और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्टिमोनियल्स भी डाल दूंगी, जो भी लास्ट वर्कशॉप में बच्चे थे उनका क्या एक्सपीरियंस था. और अगर आप
में से कोई ऐसा है जो मेरी लास्ट किसी वर्कशॉप में था एंड वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लेट मी नो योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और बाकी बच्चों को भी बताओ, भाई ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम आके अपना प्रमोशन कर रहे हैं और पता नहीं कुछ फ़ायदा होता है नहीं होता है। तो अगर आप मेरी किसी पहले की वर्कशॉप में थे, आई वुड लव टू नो योर एक्सपीरियंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड अगर किसी को लगता है कि हम वर्कशॉप में नहीं आ सकते किसी भी वजह से, सो दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। आप खुद पेपर पेन के साथ बैठे और थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके समझें जो मैंने पूरी वीडियो में अब तक बात कही है। इसके बेसिस पे आप खुद एनालाइज करने की कोशिश करो कि आपको क्या लगता है, आपके ऐसे क्या बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं जो आपको ही नहीं पता है अब तक। सो सिट विद अ पेन एंड पेपर एट अ काम प्लेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप पूरे दिन में क्या बातें बोलते हो, कि जो यहाँ है ना वही यहाँ से बाहर आता है। सो कीप अ चेक ऑन व्हाट यू आर सेइंग, दिस वे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट योर बिलीफ सिस्टम्स आर, और तब उस पर वर्क कर पाओगे। तो वर्कशॉप में जिसको भी आना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, और वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन है। दिस टाइम आई एम डूइंग द वर्कशॉप इन एसोसिएशन विद थिंकिंग ब्रिज। तो सारा ऑपरेशंस का जो भी चीज़ें हैं ऑपरेशन के रिगार्डिंग, दैट विल बी टेकन केयर बाय थिंकिंग ब्रिज। तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रजिस्टर करने में या कोई भी इशू हो, आप वहाँ पर कॉल या मेल करके पूछ सकते हैं। और कुछ रिक्वेस्ट हो वीडियो के लिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड थिंक अबाउट योर बिलीफ सिस्टम। यहाँ चीज़ें सॉर्टेड होंगी तो लाइफ में अपने आप सॉर्टेड होंगी चीज़ें। ओके, बाय।